सुविचार ऑडियो नंबर 1। पहला, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने अंदर के अहंकार से। दूसरा, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। तीसरा, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। चौथा, जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। पांचवा, जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। छठा, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ ना ही आने वाले संसार में। सातवां, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं शत्रु बन जाता है। आठवां, दुष्ट लोग अगर मात्र समझाने से समझ जाते तो मान लीजिए महाभारत कभी नहीं होता। नौवां, कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का नाम लिखा। 10वां, राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां, किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब तूने पकड़ा मेरा हाथ, राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। 12वां, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। 13वां, उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र और ये बीमारी लाजवाब हो गए, लाख रहे दूरियां तो क्या तुम नजरों से याद रह गए। 14वां, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता होगा दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी कान्हा सांवले कान्हा की दीवानी ना होती। 15वां, भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं, इसीलिए तू कर्म के फल की चिंता मत कर। 16वां, अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 17वां, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। 18वां, मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बन जाता है। 19वां, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसीलिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। 20वां, जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। 21वां, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। 22वां, माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। 23वां, व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। 24वां, जो होने वाला है वो होके ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। 25वां, किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। 26वां, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है
ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसी के हाथों में है। 27वां, व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। 28वां, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 29वां, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। 30वां, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। 31वां, हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। 32वां, संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। 33वां, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। 34, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। 36, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। 37, मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। 38, इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। 39, इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्मों से महान बनाते हैं। 40, जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, ये आपके जीवन को विध्वंस कर देगा। 41, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। 42, वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। 43, जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। 44, सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 45, जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। 46, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। 47, जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वो कभी स्थायी नहीं रहते हैं। 48, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। 49, जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 50, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। 51, मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है।